बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। गाइस, आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखने वाले हैं दोज इंग्लिश स्पोकन स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे गए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। सबसे पहले तो हम ये फ़िक्रात देख लेते हैं। इसमें हंसने की क्या बात है, इसमें रोने की क्या बात है, इसमें झगड़ा करने की क्या बात है। और सेकंड टाइप के हमारे पास फ़िक्रात हैं। मुझे किसी ने बताया कि तुमने नई गाड़ी ख़रीद ली, मुझे किसी ने बताया कि तुमने शादी कर ली। इन दोनों टाइप के फ़िक्रात के लिए हम डिफरेंट स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे और इस तरह के और भी बहुत से हम फ़िक्रात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि लगातार आप यूँ ही हमारे साथ यूज़फुल लेसन सीखते रहें। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जिसकी मदद से हम फर्स्ट टाइप के जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास? व्हाट इज़ देयर टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। व्हाट यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, इज़ एज अ लिंकिंग वर्ब के तौर पे काम कर रहा है, देयर यहाँ पे एज अ एडवर्ब काम कर रहा है और टू यहाँ पे प्रेपोजिशन के तौर पे काम कर रहा है। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मीन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ देयर टू का उर्दू में क्या कंसेप्ट है, यानी कि वो जुमला जिसके अंदर ऐसा ख्यालात होगा, ऐसा कंसेप्ट होगा कि इसमें ऐसा करने की क्या बात है। तो उस जुमले को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त सबसे पहले स्ट्रक्चर से व्हाट इज़ देयर टू को पुट करेंगे, देन वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जो काम होगा उसको एज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पे यूज़ करेंगे, देन हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए जुमले बना के देखते हैं और उन जुमलों को स्ट्रक्चर के मुताबिक इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। पहला फ़िक्रा है हमारे पास, इसमें झगड़ा करने की क्या बात है। अब इस जुमले के अंदर देखें, जो कंसेप्ट पाया जा रहा है वो यही आता है कि इसमें ऐसा करने की क्या बात है। तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर से व्हाट इज़ देयर टू को पहले पुट करेंगे सेंटेंस में, देन यहाँ पे हम झगड़ा के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे फाइट, जो कि एज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि व्हाट इज़ देयर टू फाइट, इसमें झगड़ा करने की क्या बात है। नेक्स्ट फ़िक्रा आता है, इसमें हंसने की क्या बात है। व्हाट इज़ देयर टू लाफ, व्हाट इज़ देयर टू हमने स्ट्रक्चर से यूज़ किया और लाफ यहाँ पे एज आ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ हंसने के लिए, जो कि इंग्लिश में वर्ड है लाफ। व्हाट इज़ देयर टू लाफ, इसमें हंसने की क्या बात है। इसमें रोने की क्या बात है। व्हाट इज़ देयर टू क्राई, क्राई का मतलब है रोना। व्हाट इज़ देयर टू हमने स्ट्रक्चर से यूज़ किया और हमारा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जो कि एज अ क्वेश्चन की फॉर्म में है, यानी इंट्रोगेटिव यहाँ पे सेंटेंस बना है। इसमें रोने की क्या बात है, मतलब कि हम किसी से ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो दिन इंग्लिश में हम कहेंगे कि व्हाट इज़ देयर टू क्राई, व्हाट इज़ देयर टू क्राई, इसमें रोने की क्या बात है। इसमें जाने की क्या बात है। व्हाट इज़ देयर टू गो यहाँ पे जाने के लिए फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज़ हुआ है और व्हाट इज़ देयर टू ये हमने स्ट्रक्चर से उठा के यहाँ पे पुट किया है, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। व्हाट इज़ देयर टू गो, इसमें जाने की क्या बात है। इसमें पूछने की क्या बात है। व्हाट इज़ देयर टू आस्क, आस्क यहाँ पे पूछने के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुआ है और व्हाट इज़ देयर यहाँ पे स्ट्रक्चर से हमने यूज़ किया है और हमारा सेंटेंस कंप्लीट बन गया। व्हाट इज़ देयर टू आस्क, इसमें पूछने की क्या बात है। इसमें बेस करने की क्या बात है। व्हाट इज़ देयर टू आर्गो, आर्गो कहते हैं बेस करने को, और व्हाट इज़ देयर टू ये स्ट्रक्चर से लिया और सेंटेंस हमारे पास क्या बना, व्हाट इज़ देयर टू आर्गो, इसमें बेस करने की क्या बात है। इसमें मोहब्बत की क्या बात है। व्हाट इज़ देयर टू लव, व्हाट इज़ देयर टू लव, इसमें मोहब्बत की क्या बात है। इसमें फ़िक्र की क्या बात है। व्हाट इज़ देयर टू बी कंसर्न, कंसर्न कहते हैं फ़िक्र करना। व्हाट इज़ देयर टू बी कंसर्न, इसमें फ़िक्र की क्या बात है। इसमें हैरत की क्या बात है। व्हाट इज़ देयर टू बी सरप्राइज़, सरप्राइज़ का मतलब है हैरत। व्हाट इज़ देयर टू बी सरप्राइज़, इसमें हैरत की क्या बात है। अब ये दो स्टेटमेंट आपने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और कमेंट बॉक्स के अंदर इनका आंसर सेंड करना है। अब स्टेटमेंट क्या है, इसमें कोशिश की क्या बात है, इसमें खुशी की क्या बात है। इन दोनों स्टेटमेंट को आपने ऊपर जो स्ट्रक्चर है हमारे पास व्हाट इज़ देयर टू देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपने इन दोनों स्टेटमेंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर सेंड करना है। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट टाइप के हमारे पास सेंटेंसेस हैं वो क्या हैं। सेकंड टाइप के जुमलों के लिए हमारे पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर है समवन और अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी देन सेंटेंस।
यहाँ पे जो समवन है और अ लिटिल बर्ड, इन दोनों का एक ही मतलब है। अ लिटिल बर्ड ये हमारे पास थोड़ा एडवांस वर्ड यूज़ होता है और समवन ओल्ड वर्ड है, जिसके लिए हम यहाँ पर अ लिटिल बर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और समवन, दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। ये भी कह सकते हैं समवन टोल्ड मी, और ये भी कह सकते हैं अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। देन आगे जो सेंटेंस होगा वो लगाएंगे तो हमारे पास सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कंसेप्ट क्या है, मुझे किसी ने बताया, समवन टोल्ड मी या अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, दोनों का एक ही मतलब है। अब स्ट्रक्चर के मुताबिक हम सेंटेंसेस बना के देखते हैं। सेकंड टाइप का फर्स्ट फ़िक्रा है हमारे पास, मुझे किसी ने बताया कि तुमने शादी कर ली। मुझे किसी ने बताया के लिए हम यहाँ पे दो जो मैंने आपको बताया, समवन, अ लिटिल बर्ड, इन दोनों में से हम एक ही वर्ड को यूज़ करेंगे। एक सेंटेंस के अंदर दो वर्ड नहीं आ सकते, इसलिए इन दोनों में से आप एक ही कंसेप्ट ले सकते हैं। या फिर आप समवन लिखेंगे या फिर आप अ लिटिल बर्ड लिखेंगे। तो अगर हम बनाते हैं समवन के साथ, तो फिर हम कैसे बनाएंगे, समवन टोल्ड मी दैट यू हैव गॉट मैरिड। और अगर हम अ लिटिल बर्ड के साथ जुमला बनाते हैं, देन हम बनाएंगे अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी दैट यू हैव गॉट मैरिड। मुझे किसी ने बताया कि तुमने शादी कर ली। और यहाँ पर देखें, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी तक यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर से लिया, और आगे दैट यू हैव गॉट मैरिड, ये हमारे पास सेंटेंस था। तो हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस क्या बनेगा, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी दैट यू हैव गॉट मैरिड। सेकंड फ़िक्रा है, मुझे किसी ने बताया कि तुम उससे बात करना चाहते हो। समवन या अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी दैट यू वांटेड टू टॉक टू हर। समवन या अ लिटिल बर्ड में से आप एक ही वर्ड को चूज़ करेंगे। अगर अ लिटिल बर्ड के साथ बनाते हैं तो आप बनाएंगे अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी दैट यू वांटेड टू टॉक टू हर। मुझे किसी ने बताया कि तुम उससे बात करना चाहते हो। मुझे किसी ने बताया कि तुम इंग्लिश पढ़ाती हो। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी दैट यू टीच इंग्लिश। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी दैट यू टीच इंग्लिश। मुझे किसी ने बताया कि तुम इंग्लिश पढ़ाती हो। मुझे किसी ने बताया कि तुमने नौकरी शुरू कर ली। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी दैट यू स्टार्टेड अ जॉब। या ये भी बना सकते हैं, समवन टोल्ड मी दैट यू स्टार्टेड अ जॉब। मुझे किसी ने बताया कि तुमने नौकरी शुरू कर ली। मुझे किसी ने बताया कि तुमने शहर छोड़ दिया। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी दैट यू लेफ्ट द सिटी। या समवन टोल्ड मी दैट यू लेफ्ट द सिटी। मुझे किसी ने बताया कि तुमने शहर छोड़ दिया। मुझे किसी ने बताया कि तुमने नई गाड़ी खरीद ली। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी दैट यू बॉट अ न्यू कार। समवन टोल्ड मी दैट यू बॉट अ न्यू कार। मुझे किसी ने बताया कि तुमने नई गाड़ी खरीद ली। अब लास्ट दो स्टेटमेंट है हमारे पास, मुझे किसी ने बताया कि तुमने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। मुझे किसी ने बताया कि तुमने खाना पकाया। इन दोनों स्टेटमेंट को ऊपर जो स्ट्रक्चर लिखा है, इसको फॉलो करते हुए आपने ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कमेंट सेक्शन में सेंड करना है। ज़रूर ट्राई करना है इन दोनों स्टेटमेंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की। होप सो आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। अगर आपका इस लेसन के हवाले से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप हमारे लेसन से कुछ ना कुछ सीख पा रहे हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।